और ड्राई हीट खत्म, ठीक है ना। उसमें क्या क्या इंसिनरेशन पढ़े और हॉट एयर ओवन और फ्लेमिंग वगैरह सब, ठीक है। अब स्टार्ट होता है क्या चीज, मॉइस्ट हीट। जो चार्ट बनवाया था फर्स्ट जो देख रहा है ना, तो वो ड्राई हीट वाला खत्म हो गया, क्या है मॉइस्ट हीट, ठीक है। अब मॉइस्ट हीट में बहुत सारा चीज पढ़ना है। इसमें बताया था तुमको ये सब मॉइस्ट हीट होता है 3 टाइप के टेम्परेचर पे कैरी आउट होता है। एक तो होता है 100 डिग्री से कम, आता है 100 डिग्री से कम, ठीक है, बिलो 100 डिग्री, ठीक है ना। मतलब 50, 60, 70, 80, 90, 95 तक जितना रहेगा वो सब क्या होगा बिलो 100। तो वो सब कौन कौन प्रोसेस में आएगा, किस किस मेथड में यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक वो, ठीक है, एक होता है 100 डिग्री सेल्सियस एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे बॉइलिंग वाइलिंग होता है कितना डिग्री पे होता है 100 डिग्री, एग्जैक्ट 100 डिग्री पे, ठीक है ना। तो वो 100 डिग्री, और एक है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे ऑटो प्लेन सब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले बिलो वाला पढ़ेंगे, क्या चीज, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। कौन सा मॉइस्ट हीट का पहला बिलो 100 डिग्री, ठीक है। स्टेलाइजेशन एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री, ठीक है ना। तो याद करना, मिक्स नहीं करना है, ठीक है ना। बिलो 100 डिग्री पे कौन है, एट 100 डिग्री पे कौन कौन सा है, ठीक है ना। सबका प्रोसेस याद करना और मेथड, ठीक है ना। कि नहीं कि 100 वाला को मिला था ना बिलो में, बिलो वाला को 100 से समझा, सब गलत हो रहा है। सब क्या टेम्परेचर और टाइम डिपेंडेंट रहा था, सब बताए थे, सब टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रेशराइजेशन पहला क्या है बिलो 100 डिग्री। तो आप बिलो 100 डिग्री में 100 से क्रॉस करेंगे तो 99 से नीचे ही रहेगा, समझ में आ रहा है ना। तो क्या है प्रेशराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो नाम सुना है प्रेशराइजेशन का, जितना भी सुधा का दूध आता है सब लिखा रहेगा पैकेट पर, आज जाके देखना सब पैस्चराइज्ड मिल्क, समझ में आ रहा है। तो पैस्चराइज का मतलब क्या है, ठीक है ना, आज वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। पैस्चराइज्ड मिल्क उस टाइप के दूध को बोला जाएगा जो मिल्क को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। आइडन 60 डिग्री और 30 डिग्री, मतलब अगर 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको 30 मिनट तक क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। उसको छोड़ देंगे, अपना खौलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसी मेथड से इसको 63 डिग्री को सेंटीग्रेड को 30 मिनट के लिए अगर क्या करेगा, उसको छोड़ देगा खौलने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, होल्डर, ठीक है ना। होल्डर साइंटिस्ट का नाम है, खोज किया था उसका नाम अपना दे दिए। तो दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए करते हैं, ठीक है ना। जितना भी नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया, स्पोरिंग तो मरेगा नहीं, स्पोरिंग क्या होगा, स्पोरिंग बैक्टीरिया मरेगा, बताया तो सब ऑटोक्लेव सब मरता है, उसको हाई टेम्परेचर सब चाहिए। जितना भी नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया मतलब मैक्सिमम जो 70-80% बैक्टीरिया क्या होता है, मर जाता है, समझ में आया। पहला कितना डिग्री पे कर सकते हैं, 60 डिग्री 30 मिनट के लिए, 63 डिग्री फॉर 30 मिनट, ठीक है ना। या दूसरा है कि अगर जल्दबाजी में करना है तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 से 20 सेकेंड। तो इस वाले मेथड से बोला जाता है फ्लैश प्रोसेस या फ्लैश मेथड, समझ में आ रहा है। तो इसको याद कैसे करेगा, टाइम किसका ज़्यादा है, वालेगा। देखो बताया था कि टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, और टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा टाइम कम रहेगा, ठीक है ना। होल्डर याद रखना कि ज़्यादा होल्ड करके ज़्यादा देर तक रखा हुआ। और जो मोबाइल का फ्लैश रहता है क्या होता है, बहुत कम 10 क्या होता है 2-4 सेकंड के लिए जलता है, उसके बाद ऑफ हो जाता है। फ्लैश मतलब उतना ही तुरंत देकर क्या किए खत्म कर दिए, समझ में आ रहा है। फ्लैश लाइट बोला जाता है ना, फ्लैश लाइट क्या होता है, बाकी छोड़ देते हैं। फ्लैश लाइट क्या होता है, 1-2 सेकंड के लिए ऑन होगा, फिर क्या होता है बंद कर देते हैं। तो ऐसा ही जो फ्लैश प्रोसेस या फ्लैश मेथड है, ठीक है ना, उसको क्या करता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 से 20 सेकेंड, ठीक है ना। तो सेकेंड में यूज करते हैं। फ्लैश में क्या होता है बहुत कम समय के लिए, समझ में आ रहा है। तो इसको ऐसे करके याद कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि होल्डर व्हाट इज द होल्डर मेथड या व्हाट इज द होल्डर टेम्परेचर, ठीक है ना। प्रेशराइजेशन ऑफ मिल्क में होल्डर मेथड जो हम करते हैं उसका टेम्परेचर कितना होता है, कितना होगा 63 डिग्री फॉर 30 मिनट, ठीक है ना। तो ये अलग अलग टेम्परेचर और टाइम दे देगा, ठीक है ना, ऑप्शन 4 बना देगा।
ध्यान रहेगा। तीसरा दे देगा कि फ्लैश जो प्रोसेस है फ्लैश रेट है दोनों सेम है, ठीक है। उसमें जो टेम्परेचर और टाइम कितना कितना होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 से 20 सेकंड, याद रहेगा ना। दोनों क्वेश्चन पूछता है, पहले बता देगा, ठीक है ना। इसको मार्क कर लेना। फॉलोड बाय देखो या तो 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए दूध को क्या करना है, पाश्चराइज करना है, या 72 डिग्री पर 15 से 20 सेकंड के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसके तुरंत बाद उसको क्या करते हैं, रैपिड कूलिंग करते हैं, ठीक है ना। उसको ले जाके रैपिड कूलिंग 13 या 13 से नीचे का मतलब मानो कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई चीज़ है या 72 डिग्री पे है ना, उसको क्या करेंगे, तुरंत उठा के कुछ फ्रिज व्रिज का ऐसा चीज़ में रख देंगे कि उसका टेम्परेचर 13 या 13 से नीचे हो जाएगा। तो ये क्यों किया जाता है कि देखो बहुत सारा जो बैक्टीरिया है, समझ में आ रहा है, ये क्या किया है कि मानो कि 72 डिग्री पर जाकर मर गया, लेकिन बहुत सारा बैक्टीरिया उसको क्या किया, रेसिस्ट कर दिया, टेम्परेचर नहीं मरा, समझ में आ रहा है। लेकिन बहुत सारा बैक्टीरिया ऐसा होता है ना कि हीटिंग तो सह लेगा लेकिन तुरंत कूलिंग करेंगे तो मर जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या करता है, एक मानो कि इतना ही डिग्री पर हीट किया, बैक्टीरिया जिसको मरना हो उतना तो मर गया, ठीक है। 72 डिग्री पर किया तो उसको जिसको मरना होगा मर गया। अब तो टेम्परेचर दूध का कितना हो गया, 72 या 63 डिग्री, समझ में आ रहा है। तो तुरंत क्या करेगा, एक बैग कितना कम कर दिया, देख रहा है 13 या 13 से कम। तुरंत जो होता है ना, जैसे अब हम ही है कि मानो कि क्या होता है कि धूप से 50 डिग्री सेल्सियस से आएंगे, तुरंत हम तो बोलते हैं कि एसी में ले जाकर बैठा देगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड में या 16 डिग्री पे, अब क्या होता है, सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, हम झेल पाते हैं, नहीं झेल पाते, तो उसी का ना असर है, बुखार सर्दी खांसी होता है, समझ में आ रहा है ना। वैसे ही क्या होगा, बैक्टीरिया भी नहीं झेल जाएगा और वो क्या करेगा, मर जाएगा। देख रहा है दोनों सबको फायदा है कि नहीं। जो पाश्चराइज्ड मिल्क आता है, ठीक है ना, जो सुधा होगा का या अमूल का जो भी आता है उस पर लिखा रहता है पाश्चराइज्ड, उसमें क्या है कि अगर बॉयल भी नहीं करेगा ना तब भी वो उसको हानि नहीं करेगा। लेकिन आदमी क्या करता है टेस्ट के लिए, या बहुत सारा बैक्टीरिया कितना को बॉयल किया 63 डिग्री या 72 पे, लेकिन उसको बॉइलिंग करते हैं तो क्या होता है 100 पे हो जाता है। तो बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया जो मानो कि 100 पे जाकर मरेगा, तो सब क्या होता है थोड़ा बहुत मर जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपना थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लेते हैं, नहीं तो ऐसा भी कीजिएगा तो कुछ हानि नहीं करेगा, ठीक है ना। उनका पाश्चराइज्ड मिल्क नहीं आता, समझ में आया। मैक्सिमम बैक्टीरिया उसमें जो हो जाता है वो क्या होता है ऑलरेडी मारा जा चुका रहता है। थोड़ा स्पोरिंग बैक्टीरिया तो मरेगा नहीं, उसके लिए 100 से अब जाना पड़ेगा ऑटोक्लेविंग, ठीक है ना। तो 90% बैक्टीरिया या 80% जो रहेगा या नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया रहेगा वो सब क्या होगा, मर जाएगा, समझ में आया। बोलो खड़ा हो पहले, बोलो जो फ्लैश प्रोसेस जो बताए हैं, हाँ इसमें किस चीज़ से फ्लैश करेंगे, टेम्परेचर फ्लैश करेंगे, ध्यान रखें 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना मतलब तुरंत जो टेम्परेचर है ना 72 डिग्री बैक उसको दे दें। जैसे मानो कि एक रूम में गर्म हवा भरा हुआ है, टेम्परेचर उनका ज़्यादा रहेगा और उसके बाद तुमको ले जाकर उसमें उझिल देंगे, तुमको टेम्परेचर नहीं मिलेगा तुरंत, और उसके बाद 10 सेकंड के बाद निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है। जैसे पानी, जैसे हमको चावल बनाना रहता है, हम क्या करते हैं पानी को पहले उबालते हैं 100 डिग्री पर, उसका क्या करते हैं तुरंत चावल डाल देते हैं, समझ में आ रहा है। तो ऐसा ही इसको क्या करेंगे कि जो टेम्परेचर रहेगा, ठीक है ना, 72 डिग्री अपना सेट रहेगा, उसके बाद उसको क्या करेंगे मिल्क में डालेगा 15, 20, 25 सेकंड में खींच लेंगे, समझ में आ रहा है। वो पूरा क्या करेगा वो मार देगा, समझ में आ रहा है। उनका फ्लैश लॉस है, ठीक है। तो जनरली ये कम ही होता है, ज़्यादातर यही होता है, ठीक है ना। ये ईजी है, समझ आ रहा है। उसको रख देगा अपना, छोड़ देगा अपना फॉल में, ठीक है। और क्या है रैपिड कूलिंग, मतलब आइडल नहीं है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, जरूरी नहीं है यही होगा, जरूरी नहीं है, जिसका जैसा कंपनी जैसा अपना व्यवस्था रखा है वो, ठीक है ना। दोनों एक साथ में नहीं करना, ठीक है। इसीलिए आइडल में क्या आता है ये नहीं जो, ठीक है। और दोनों करने के बाद लेकिन क्या करना है, रैपिड कूलिंग करना है 13 डिग्री या उससे कम। रैपिड कूलिंग से क्या फायदा होगा हम लोग को पता चल रहा है, अब बैक्टीरिया को क्या नुकसान होगा पता चल रहा है, तो सब क्या होगा मर हो जाएगा, तो हम लोग को फायदा है ना, हम लोग स्टेलाइजेशन में ही पाश्चराइजेशन कर रहे हैं, हम लोग को फायदा है। और हेपाटाइटिस मेथड्स, ये दोनों मेथड जो इस मेथड से क्या होगा, और नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया, स्पोरिंग नहीं लिखे हैं, ठीक है ना, जितना भी नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है, पैथोजेन सच है, माइक्रो बैक्टीरिया, ठीक है ना, ब्रुसेला, साल्मोनेला, सब
इसका नाम सुना है ना? साल्मोनेला क्या करता है? टाइफाइड करता है। समझ में आया? ब्रुसेला क्या करता है? फूड पॉइजनिंग। क्या करता है? फूड पॉइजनिंग। ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम क्या करता है? टीबी करता है। समझ में आ रहा है? तो सब देख रहे हैं कितना हानिकारक बैक्टीरिया है। अगर नहीं करेगा इसमें लाइन तो क्या होगा? तो टीबी भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफाइड या पैराटाइफाइड फीवर सब हो सकता है। ठीक है। तो पास्चराइज कर दिया तो कम से कम इस सबसे हम बच जाएंगे कि नहीं? ये सब बैक्टीरिया तो क्या करता है? देखो डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म। समझ आ रहा है? ध्यान रखना कि पास्चराइजेशन अपनी अपने दो चार जो एग्जाम्पल है कौन कौन सा बैक्टीरिया मर जाता है। तो जितना भी नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया जैसे ब्रुसेला, ठीक है, ब्रुसेला मतलब वैसा बैक्टीरिया जो क्या फूड पॉइजनिंग में हेल्प करता है। ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम तो टीबी करता है। साल्मोनेला जो टाइफाइड और पैराटाइफाइड फीवर करता है उसको क्या करता है? मार देता है। इसीलिए जब गाय से भी दूध डालते हैं तो बहुत लोग क्या करता है? कच्चा पी जाता है। ठीक है ना? कच्चा नहीं पीना चाहिए, तो पैस्चराइज भी नहीं है। ये सब बैक्टीरिया अगर आएगा तो मानो कि क्या हो सकता है? तुमको इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हमेशा गर्म करके पीना चाहिए। लेकिन ये जो सुधा का मिल्क है ये सब पास्चराइज आता है, इससे क्या होता है? मैक्सिमम जो नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया उसको मार दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला ठंडा भी पी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब देखो आगे चल हो सकता है ऐसा बैक्टीरिया है जो अच्छा से पास्चराइज नहीं है, मतलब जो वैसा टेम्परेचर उसको चाहिए 80, 90, 85 डिग्री या 100 से ऊपर। तो सब या नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया तो अभी भी प्रेजेंट है इसमें। नॉन स्पोरिंग हमारा है, ठीक है ना? स्पोरिंग बैक्टीरिया तो अभी भी है, उनको हानि कर सकता है। ठीक है। इसलिए क्या करता है? दूध को आप लोग डाल कर 10-15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड बोले 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, इससे क्या आता है? और भी बैक्टीरिया सब मर जाता है। ठीक है। तो पास्चराइजेशन समझ में आया? इसके बाद है कॉक्सिला बर्निके। क्या है? कॉक्सिला बर्निके। क्या नाम है? बोलो सर। कॉक्सिला बर्निके। ठीक है ना? ये क्या होता है? हीट रेसिस्टेंट होता है। क्या होता है? हीट रेसिस्टेंट। एंड सर्वाइव बाय होल्डर मेथड। होल्डर मेथड क्या है? 300 डिग्री पर 30 मिनट। तो तुमको बताया ना कि सब बैक्टीरिया नहीं मरेगा। ठीक है। जो भी नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया वो सब क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन बहुत सारा बैक्टीरिया क्या होगा? नहीं मरेगा। तो उसी का नाम है कॉक्सिला बर्निके। ये क्या होता है कि अगर 63 डिग्री 25 मिनट के लिए गर्म भी करेगा दूध को, पास्चराइज करेगा तो क्या होगा? नहीं मरेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हम ये बॉइलिंग वाला नहीं पढ़ा रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं? पास्चराइजेशन वाला। पास्चराइजेशन का यही टेम्परेचर है। तो होल्डर मेथड को अगर 63 डिग्री 25 मिनट के लिए करेगा तो ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा। समझ में आ रहा है? इतना टेम्परेचर मतलब वो झेल सकता है। तो इतना ही ना मैक्सिमम देगा पास्चराइजेशन में, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देते। समझ में आया? तो ये याद रखना है कि पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क क्या होता है। आप समझ में आया? क्यों किया जाता है ये समझ में आया? कौन सा बैक्टीरिया मर जाएगा ये समझ में आया? कौन सा नहीं मरेगा वो समझ में आया? एक भी को याद रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले याद करना पास्चराइजेशन किसके लिए किया जाता है? दूध के लिए। ठीक है। उसमें क्या किया जाता है कि 63 डिग्री पर 30 मिनट के लिए दूध को क्या किया जाता है? पास्चराइज किया जाता है। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं क्या चीज? होल्डर मेथड। ठीक है। और फ्लैश मतलब क्या होता है? बहुत कम समय के लिए ज़्यादा टेम्परेचर दे देना। ठीक है। तो 72 डिग्री को 15 से 20 सेकंड के लिए दे देते हैं। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? फ्लैश प्रोसेस। ठीक है ना? ये दोनों में क्या होता है? उसके बाद क्या करते हैं? रैपिड कूलिंग करते हैं। 72 या 68 डिग्री को खोला हुआ है सब, इसको क्या करेंगे? तुरंत 13 या उससे कम डिग्री कर देना। ठीक है ना? तो क्या होगा? रैपिड कूलिंग से क्या होगा? जो बैक्टीरिया नहीं सह सकता है, जैसे कोई रेसिस्ट कर गया लेकिन ठंडा जैसे कि वो नहीं सह पाएगा, मर जाएगा। इससे भी फायदा होगा। समझ में आया? इस सब मेथड से क्या होता है? जितना भी नॉन स्पोरिंग, स्पोरिंग नहीं, कौन? नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया जैसे माइक्रोबैक्टीरियम हो गया और ब्रुसेला हो गया, साल्मोनेला हो गया। ठीक है ना? तो याद रखना है कि माइक्रोबैक्टीरियम क्या करता है? टीबी कॉज करता है। ठीक है ना? ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है। इसके बाद क्या है? ब्रुसेला। ब्रुसेला का होता है फूड पॉइजनिंग करता है। ठीक है ना? पेट खराब कर देगा तुम्हारा। इसके बाद क्या है? साल्मोनेला। साल्मोनेला क्या करता है? टाइफाइड और पैराटाइफाइड। ठीक है ना? तो ये सब बैक्टीरिया क्या करता है? वो डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है। समझ में आया? और एक बैक्टीरिया जिसका नाम है कॉक्सिला बर्निके। ठीक है ना? तो वो क्या होता है? इस टेम्परेचर पे नहीं मरता है। ठीक है ना? कौन टेम्परेचर पर? जो होल्डर प्रोसेस वाला टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट के लिए उसको पास्चराइज करेंगे। याद रहेगा ना? इतना चीज़ पूरा मुंह को याद रहना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि होल्डर प्रोसेस क्या होता है,
फ्लैश प्रोसेस क्या होता है समझ में आ रहा है, उसका टेम्परेचर पूछता है, ठीक है। या पाश्चराइजेशन अपनी में कौन कौन बैक्टीरिया मर जाएगा, तो जितना नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया सब मर जाएगा। कौन पूछ रहा है कौन बैक्टीरिया नहीं मरेगा, तो कौन नहीं मरेगा, टॉक्सिला पॉइंट्स याद रहेगा ना, सब ऑप्शन में कुछ भी पूछ सकता है इसमें, ठीक है ना, सब इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब है हाँ तो मारेगा ना रे ना, याद रखना, ठीक है। पाश्चराइजेशन में नहीं मारता, ठीक है। अब याद रखना क्या चीज, इंस्पीशिएशन, क्या लिखा हुआ है, देखो मोबाइल में तुमको डायग्राम भेजते, जल्दी देखो टाइम नहीं लगा। अंटू बोलो मोबाइल लग रहा है क्या है, मशीन का यही रहता है, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, जो बताया तो तुम लोग कल्चर मीडिया सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कल्चर मीडिया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद ठीक है ना बैक्टीरियोलॉजी पढ़ा था, मीडिया क्या होता है समझा दिए थे। मीडिया एक वैसा मतलब एक क्या होता है डिश में ले लेते हैं, मीडिया मतलब ऐसा चीज़ जो बैक्टीरिया को खाने पीने का सब व्यवस्था उसमें कर दिया जाता है, ठीक है ना। उसी क्या बोलते हैं कल्चर मीडिया का, ठीक है। उसी को शॉर्ट फॉर्म में मीडिया भी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे, अभी से बाल बच्चा है पोसने के लिए क्या उसको दूध पिलाना पड़ता है कि नहीं, बड़ा होता है तो कम्बी बनाना हॉर्लिक्स रोटी चावल पिलाता है ना, वैसे ही बैक्टीरिया को भी क्या करना है, उसको ग्रो करवाना है, बढ़ाना है, तो उसको खाना पीना देगा ना भाई, ठीक है। वही सब रहता है कल्चर मीडिया में, समझ में आया। पढ़ाएंगे तो डिटेल्स में पढ़ाएंगे क्या क्या रहता है, ठीक है ना, व्यवस्था उसके लिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि मीडिया सच है एल्जे मीडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, एल्जे मीडिया। तो लोवेंस्टीन जॉनसन मीडिया, फुल फॉर्म लोवेंस्टीन जॉनसन मीडिया, ठीक है ना, याद रखना है इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो क्या नाम है, बोलो साहब, लोवेंस्टीन जॉनसन मीडिया या लॉफलर सीरम मीडिया, क्या है लॉफलर सीरम मीडिया, साइंटिस्ट सबका नाम है। लॉफलर पूछ गया तो लॉफलर सीरम अपना दे दिया, लोवेंस्टीन और जॉनसन को साइंटिस्ट का नाम है तो वो अपना अपना नाम देगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ साइंस नहीं है, वो नाम है, तो तुम भी खोज करेगा तो तुम भी अपना नाम देगा। तुम अपना दुकान खोलता है तो क्या दूसरे का नाम पर खोलता है, अपना मम्मी पापा भाई बहन या अपना दे देता है, ठीक है ना। तो वही है, तो लोवेंस्टीन जॉनसन मीडिया और लॉफलर सीरम मीडिया, समझ में आ रहा है। ये एल्जे मीडिया यूज किया जाता है टीबी के लिए, किसके लिए, मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को जब ग्रो कराना होगा तो कौन सा मीडिया को ग्रो करवाएंगे, डिप्थेरिया का नाम सुना है, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया ठीक है ना, थ्रोट में ये सब इन्फेक्शन करता है, ठीक है ना, तो बताएंगे सब। तो जब डिप्थेरिया ये सब को जब क्या करना है, ग्रोथ करवाना है, डिप्थेरिया बैक्टीरिया का नाम समझ में आ रहा है, उसको ग्रो करवाना है तो कौन मीडिया लेगा, लॉफलर सीरम मीडिया, समझ में आ रहा है। सब बैक्टीरिया का अलग अलग मीडिया यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब मानो कि अब जिस टाइप का बच्चा है, मानो छोटा बच्चा है उसको अलग देगा ना, वही मानो कि गाय का कि बच्चा तो उसको अलग खिलाएगा ना, तो उसको ले जाकर दूध पिलाएगा या क्या पिलाएगा, इसी से बड़ा हुआ सबका अपना अलग अलग खाना है। तो ऐसे ही जैसे जैसे बैक्टीरिया बटेगा उसको अलग अलग मीडिया नाम दे दिएगा, मतलब खाना अलग अलग तरीका कराएगा था मीडिया अलग अलग। माना कि टीवी वाला बैक्टीरिया को ये मीडिया में सबसे पहले कौन मीडिया में कल्चर मीडिया में ग्रो करवाया होगा, कौन करवाया, तो अपने नाम पर नाम रख दिया, ठीक है ना। अब सब मीडिया को सब बैक्टीरिया ग्रो करेगा, तुम सब कुछ खाता है, तुमको दे दिया जाएगा चारा खाना है, घास खाना, तुम खाएगा नहीं खाएगा। तो ऐसे ही सब बैक्टीरिया अलग अलग चीज़ खाता है, उसको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अलग अलग सब मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, समझ में आ रहा है। तो सब बैक्टीरिया को अलग अलग सब साइंटिस्ट क्या किया, ग्रो करवाया, तो वो अपना अपना नाम पर क्या किया, मीडिया का नाम सब रख दिया, समझ में आया। जो टीवी वाला बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, ठीक है ना, उसको क्या बोल दिया गया, फुल फॉर्म लोवेंस्टीन जॉनसन मीडिया, क्या रहेगा। वैसे ही जो लॉफलर साइंटिस्ट था वो क्या किया, जो टीवी वाला बैक्टीरिया उसको ग्रो करवाया, ठीक है ना, उसको कल्चर करवाया, ग्रो करवाया, तो वो अपना नाम को दे दिया लॉफलर सीरम मीडिया, ठीक है। तो मीडिया सच है एल्जे मीडिया या लॉफलर सीरम आर रेंडर स्टेराइल। अब इसको स्टेराइल करना पड़ेगा,
मानो कि कल्चर बना रहा है, जैसे मानो कि बिस्किट बना या कोई भी रॉ मटेरियल बनता है तो हम क्या करते हैं, साफ़ सुथरा सब्जियाँ बनाते हैं तो क्या करते हैं, धोते होते हैं ना, उसके बाद ना खाना वाना बनाते हैं। या कोई भी चीज़ कपड़ा खरीद कर ला के धो धा के पहनते हैं ना, तो साफ़ सुथरा पहने। वैसे ही मानो कि किसी चीज़ को बना रहा है तो और किसी बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है, अब मानो कि हमको ग्रो करवाना है टीबी वाला बैक्टीरिया, अब पता चला पहले ही सब कुछ दूसरा बैक्टीरिया उसमें ग्रो किया हुआ है, तो कोई फायदा है? अब वो पता चला ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं करने दे रहा है या सप्रेस कर दिया, नहीं ग्रो करने दिया, मन में आया? या पता चला ये इन्फेक्शन वाला ये बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है, जो ग्रो कर दिया, पता नहीं चला किसका इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो हम मतलब मेरा ये कहना है कि अगर किसी कल्चर मीडिया में किसी बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है तो सिर्फ जिस बैक्टीरिया के लिए ग्रो करवाना है सिर्फ वही बैक्टीरिया ग्रो, समझ में आ रहा है? इसे स्पूटम के हम क्या चाहते हैं, सिर्फ टीबी वाला बैक्टीरिया जो ट्यूबरक्लोसिस का वही बैक्टीरिया ग्रो करो, अदर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये सब कल्चर मीडिया में ऐसा ऐसा केमिकल डाला जाता है कि सिर्फ टीबी वाला बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस वाला बैक्टीरिया को ग्रो करवाएगा और बैक्टीरिया को रेसिस्ट कर देगा, मार देगा, मतलब नहीं ग्रो करने देगा, अरे अगर ग्रो भी करेगा तो कम करेगा। तो ऐसा ही जो लॉफलस मीडिया उसमें क्या करेगा, डिप्थेरिया वाला बैक्टीरिया को प्रमोट करेगा ग्रोथ करने में, और दूसरे क्या करेगा, सप्रेस करेगा, मतलब सब एक के बारे में पढ़ने लगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो मानो कि पहले से भी तो इन्फेक्शन हो सकता है, पहले से भी तो मतलब कोई बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है, तो इसको ग्रो करने से पहले क्या करना पड़ता है, स्टरलाइज करना पड़ता है। तो कौन सा इंसिपिएशन मेथड से करेगा, ठीक है ना। तो ये सब मीडिया क्या करता है, जो इंसिपिएटर है, ठीक है ना, मशीन है, इसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं 80 से 85 डिग्री फॉर 30 मिनट, क्या 80 से 85 डिग्री फॉर 30 मिनट, ठीक है ना, रख देते हैं। लेकिन एक दिन के लिए नहीं, आज किए कल करेंगे फिर परसों करेंगे, लगातार करना, ये नहीं कि आज करना है फिर 2 दिन छोड़ दिए, शादी में गए फिर तीसरा दिन करेंगे तो नहीं होगा। सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, आज कर दिया 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए आज कर दिया, फिर उसको निकाल के बाहर रख देना, फिर क्या करना, कल आना है फिर उसको 80 से 85 डिग्री 30 मिनट, फिर जो बच्चा रहेगा बैक्टीरिया फिर देगा तो क्या होगा, मर जाएगा, मन ना रहा है। उसको लगातार क्या करना है, 3 दिन तक देना है। मशीन का जो नाम है भेज दिया, देख लिया ना, ये वाला मशीन यहाँ पे नहीं है इसलिए तुमको भेज दिया, समझ में आ रहा है। तो इसी पेपर में क्या करता है, इसको डाल देंगे कौन सा जितना भी मीडिया है, टेंशन मीडिया, लॉफलस मीडिया, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या होगा बताओ, इसमें जो ग्रोथ होगा अदर बैक्टीरिया इस सब का या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस होगा तो क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है ना। और कैसे मारेगा, उसको हीटिंग करेंगे कितना डिग्री पे, 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड से कर देंगे 30 मिनट, जैसे 30 मिनट होगा इसको निकाल देंगे, ठीक है, दिन भर छोड़ देंगे, फिर अगला दिन जैसे लैब में जाएंगे या जो कल्चर मीडिया वाला लैब जो भी है उसमें फिर दूसरा दिन लगा देंगे कितना पर, फिर तीसरा दिन लगातार लगाना है, ये गैप नहीं करना, गैप दे देगी तो फिर शुरू से करना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। तो इससे क्या फायदा हुआ, जो बैक्टीरिया मानो कि पहला दिन है तो मैक्सिमम बैक्टीरिया मर जाएगा, फिर कुछ बैक्टीरिया रेसिस्ट करेगा तो थोड़ा सा ग्रो करेगा, खाओ तो क्या करेगा, ग्रो करेगा, फिर अगला दिन देगा तो क्या होगा, मर जाएगा, फिर थोड़ा बहुत बचा होगा वो थोड़ा ग्रो करेगा, फिर तीसरा दिन मार दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, स्टरलाइज हो जाएगा, समझ में आया। उसका जो बैक्टीरिया को हमको जिसको ग्रो कराना सिर्फ वही बैक्टीरिया ग्रो करेगा, समझ में आ रहा है। ये हमको फायदा होगा कि नहीं, बोलो, समझ में आया। ये याद रखना, 3 सक्सेसिव डेज, 3 दिन नहीं, 3 सक्सेसिव डेज, मतलब लगातार 3 दिन। आज किया तो संडे को भी करना, मंडे को भी करना, ये नहीं कि कल तो संडे है छुट्टी है परसों कर लेंगे, तो वैसे नहीं, समझ में आया ना। तो ये वाला लाइन याद रखना, 3 सक्सेसिव डेज, कितना डिग्री है, 80 से 85 डिग्री, ठीक है ना। तो वो जो मशीन है उसमें क्या करेंगे, सब दिया और दिया पर रख देंगे, उतना अपना टेम्परेचर से कर देंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया इंसिपिएशन, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कल्चर मीडिया होता है जैसे एल्जेड मीडिया, लॉन्स्किन जेंसन मीडिया और लॉफलर सीरम मीडिया, ठीक है ना, उस सबको क्या किया जाता है, स्लाइड किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, हीटिंग करते हैं 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, ठीक है ना, और 3 सक्सेसिव डेज, 3 दिन लगातार, ठीक है। तो ये सब लाइन याद रहना चाहिए, ऐसे करके हिंदी में बोलो क्या इंग्लिश में, लेकिन समझ में रहना चाहिए क्या आप बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि बोल देना 3 दिन
3 दिन बोल देगा तो गलत हो जाएगा। 3 दिन में कुछ भी हो सकता है ना, आज कर देंगे उसके बाद 1 दिन गैप कर देंगे, लेकिन गैप नहीं करना, लगातार करना है, ठीक है ना, लगातार उसको स्टेलाइज करना है 3 दिन तक, ठीक है। और टेम्परेचर कितना रहना चाहिए 80 से 85, टाइम कितना रहना चाहिए 30 मिनट, याद रहेगा। सब समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा है, ये सब थोड़ा नया नया रहेगा, लेकिन जैसे ही कल्चर मीडिया पढ़ाएंगे, बैक्टीरियोलॉजी पढ़ाएंगे और ये सब समझ में आएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। पढ़ाना तो चाहिए तो कायदा से पहले बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है ना, लेकिन ये स्टार्ट हो गया ये, ठीक है। और सब उस टाइम आप सोचो कि यहीं पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो वो बैक्टीरिया पढ़ाएंगे कल्चर मीडिया ना, तो और वो सब समझ में आ जाएगा अच्छा से, ठीक है। क्योंकि बैच सबको बाइफर्केट करना है, ठीक है ना, सबको कल्चर मीडिया नहीं पढ़ना है, किसी को कुछ नहीं पढ़ना है। सोचो जो कॉमन पोर्सन उसको पढ़ा देते उसके बाद बाइफर्केट, उस टाइम हम तीनों को ध्यान दिला देंगे। अब ये सब पढ़ते चलना, ठीक है ना। जब कल्चर मीडिया पढ़ाएंगे, एल्यूमिनियम पूछेंगे किसके लिए कौन बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, तो याद रखना ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। नॉस्ट्रल सीरम भी बताएंगे तो डिप्थीरिया, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि डिप्थीरिया के लिए बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए कौन सा कल्चर मीडिया यूज करेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा बैक्टीरिया कल्चर मीडिया लेंगे ग्रो कराने के लिए, तो डायरेक्ट आंसर ही सब जाएगा। या एक्जेम मीडिया किस बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए अच्छा माना जाता है, समझ में आ रहा है। ये सब डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, तो ये सब उसी में बता देना, यहाँ पर बता दे रहे, एक बार और पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि याद रहेगा, ठीक है ना। यहीं से शुरुआत से याद करते चलना है, अगर सोचेगा उसमें याद करेंगे तो नहीं याद होगा। एक चीज़ को बार बार नहीं पढ़ेगा ना तो कभी भी याद नहीं होगा। एक बार पढ़ने से याद होता है, नहीं होता है। इसीलिए देख रहा है जितना भी टर्म आ रहा है तो बार बार पढ़ा रहे हैं, फिर जहाँ आएगा वहाँ पर भी पढ़ाएंगे डिटेल से, ठीक है। ये होल्डर पूरा से फ्लैश प्रोसेस सब टेक्निक बता दे रहा है। फ्लैश मतलब क्या होता है, तुरंत बार क्या होता है, फ्लैश लाइट जलाते हैं, क्या होता है 1 सेकंड के ऑन होगा, फोटो खींचा गया बंद हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा 1 सेकंड में, तो बहुत कम सेकंड के लिए क्या होता है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ये सब याद रखना। तीसरा में क्या है वैक्सीन। वैक्सीन मतलब क्या होता है, जो वैक्सीन हम लोग लेते हैं ना, टाइफाइड का वैक्सीन आता है, टाइफिस का आता है, कोरोना वाला का आया था, ठीक है ना। किसी का कम समय के लिए आता है, किसी का ज़्यादा, तो इम्यूनाइजेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है ना। कौन शॉर्ट टाइम के लिए, कोई होता है कि 2 महीना में खत्म हो जाता है, किसी का असर 4 साल रहता है, किसी का 5 साल रहता है, किसी का 20 साल, कोई जिंदगी भर के रहता है, ठीक है। तो वो सब बताएंगे। तो जितना भी वैक्सीन बनता है, ठीक है, बना तो कंटामिनेटेड हो सकता है, तो फिर क्या किया जाता है उसको स्टेलाइज किया जाता है। बिना स्टेलाइज किया हुआ वैक्सीन नहीं दिया जाता है किसी को, समझ में आ रहा है। तो स्टेलाइज करने का प्रोसेस होगा सब। वैक्सीन बाद में क्या किया जाता है उसको स्टेलाइज, ये डायग्राम भेज दें, देखो मोबाइल में सब जल्दी से वैक्सीन बात कर बोलो मोबाइल, कितना टाइम लग रहा है तुम लोग को, देख रहा है वहीं क्या है वैक्सीन बात कर, ठीक है ना। देख लिया वैसा ही मशीन रहता है, उसके अंदर क्या करता है वैक्सीन को डाल देते हैं, समझ में आ रहा है। और टेम्परेचर जो देना होगा 60 डिग्री पर 1 घंटा करके सेट करके छोड़ देना, ठीक है। और उसके बाद जो होगा उसका होगा जो वैक्सीन होगा सब स्टेलाइज हो जाएगा। देखो बैक्टीरियल वैक्सीन का बैक्टीरिया का जो बनता है हीट इनएक्टिवेटेड, ठीक है ना। हीट से क्या किया जाता है उसको इनएक्टिवेट किया जाता है, समझ में आ रहा है। मतलब बैक्टीरिया सबको जिसको मार दिया जाता है, समझ में आ रहा है भाई। देखो टाइमिंग और टेम्परेचर याद करना, ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टरलाइजेशन में, ठीक है ना। कितना देर के लिए और कितना टाइम और कौन कौन सा ऑब्जेक्ट रखना है, मतलब आइटम जिसको स्टरलाइज करना है, ठीक है ना। इनमें जो मन किया सबको एकदम घुसा दें, बताए थे जो टेम्परेचर होल्ड नहीं करेगा खराब हो जाएगा, क्रैक कर देगा सब, ठीक है ना। तो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। ये सब हम लोग का मेडिकल प्रोफेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जितना भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है सब स्टरलाइज आता है, सब डिसइंफेक्टेंट आता है, समझ में आ रहा है। तो ये सबको इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये सब पता होना चाहिए। तो बैक्टीरियल वैक्सीन जितना आता है उसको क्या करता है हीट से इनएक्टिवेट किया जाता है, समझ में आ रहा है। जो बैक्टीरिया के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकता है उसको क्या किया जाता है इनएक्टिवेट किया जाता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 से 1 घंटा के लिए, समझ में आ रहा है भाई। स्पेशल वैक्सीन बात ये डायग्राम देख लिया। वैक्सीन बाद डब्बा जैसा रहता है उसमें पानी में अपना डाल देगा और उसका क्या करेगा पानी को उबालेगा उसमें डाल देगा, ठीक है ना। सब क्या करेगा इसमें क्या टाइप का रहता है, समझ में आया। इसमें क्या करेगा वैक्सीन जो बनाए हैं उसको क्या करेंगे करके डाल देंगे, समझ में आ रहा है। उसको पानी को अपना भाप को मिलेगा, ठीक है। उसका क्या है सीरम, ठीक है। सीरम का होता है बॉडी उसी को निकालते हैं,
देखो जितना भी वैक्सीन बनता है सब क्या होता है, सुनता होगा कि जानवर से बनता है, सीप से बना, कोई पीड से बनता है, कोई फिश से बनता है, समझना। तो सब में क्या किया जाता है, सीरम सब दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सीरम, ठीक है, या बॉडी फ्लूइड, ठीक है ना, या किसी बॉडी फ्लूइड से बनाएगा उसको निकाल कर कंटेनिंग कोआगुलेस प्रोटीन्स, ठीक है ना, कैन बी स्टेलाइज्ड बाय हीटिंग देम फॉर 1 आवर फॉर इतना डिग्री सेंटीग्रेड। देखो अब प्रोटीन क्या होता है, कोआगुलेस वाला, इसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर देगा ना तो प्रोटीन क्या होगा, थक्का जम जाएगा। क्या होगा, थक्का जम जाएगा। थक्का जम जाएगा तो फिर काम करा है, बताया था ना कि डीनेचुरेशन आपका प्रोटीन हो जाएगा तो प्रोटीन काम कराएगा मेरा, तो कहीं ना क्लियर हो गया, मर गया, किल हो गया, समझ में आ रहा है, उसका फंक्शन खत्म हो गया। तो वही बोल रहा है बैक्टीरियल वैक्सीन है तो इसको कितना डिग्री पे करेंगे, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटा के लिए। लेकिन वहीं अगर बॉडी का सीरम या बॉडी फ्लूइड से, ठीक है ना, अगर उसमें कोआगुलेस प्रोटीन है तो उसको क्या करना है, स्टेलाइज करना, कितना 1 घंटा पर 56 मिनट। देख रहा है टेम्परेचर कम, इतना डिग्री पे क्या होगा, प्रोटीन की नेचर या कोआगुलेशन उसका नहीं होगा, नहीं तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, खराब हो जाएगा। तो ये सब वैक्सीन बात का है, इसको किसमें किया जाता है, वाटर बात, पानी वाला ले लिया जाता है, सिर्फ जैसे वैक्सीन रखा हुआ था वैसे ही सब बोल रहा था। उसको क्या करेंगे, सीरम या बॉडी फ्लूइड जो हम लोग कलेक्ट किए अपना शरीर को उसमें क्या करेंगे, डालेंगे या दूसरा जानवर है, समझ में आया। हम सेवरल सक्सेसफुल है, और एक दिन नहीं 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार क्या करते हैं, 1 घंटा क्या करते हैं। जब हमको टेस्टिंग करेंगे लाएंगे कि सब बैक्टीरिया मर गया तो उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने, समझ में आया। तो इसमें किया जाता है वाटर बाथ में किसको, सीरम और बॉडी फ्लूइड हमारा या जानवर का, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, बहुत सारा कितना 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 आवर लगातार करके फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, फिर अगला दिन करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर अगला दिन करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। 3-4-5 दिन बाद हो जाएगा, स्टेलाइज अपना यूज कर लेंगे। वहीं बैक्टीरियल वैक्सीन में क्या करेंगे, 3 बार में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 आवर। इसको नहीं करना है क्योंकि इसमें सीरम वगैरह में क्या होता है, बहुत सारा प्रोटीन सब रहेगा, ठीक है ना, या बॉडी फ्लूइड्स में। तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर देगा तो क्या होगा, कोआगुलेट कर जाएगा, समझ में आ रहा है, डीनेचर्ड कर जाएगा, तो फिर उसका फंक्शन जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। अब मानो कि किसी चीज़ को प्रोटीन सब दे रहे हैं तो इसमें जाकर काम करेगा, पता चला वो पहले ही लॉस्ट हो गया, तो इतना फायदा है उसका, समझ में आया। ये सब याद रहेगा ना, टेम्परेचर किसको कैसे करते हैं, वैक्सीन बाद का डायग्राम भेज दिए कैसा होता है, बॉक्स कैसा रहता है, ठीक है ना, तो वो सब देख लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो सब रहेगा नहीं, वो सब जहाँ वैक्सीन बनता है, हम लोग का एक मतलब बिहार का पूरा वैक्सीन का सेंटर था पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट पटना, ठीक है, जिसमें हम लोग अभी थियोरेटिकल क्लास सब चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जितना भी बिहार में वैक्सीन बनता था ना, वहाँ पर बड़ा मशीन था, जिस वहीं पर सब रिसर्चों पहले चलता था। वहाँ पर पहले इतना सारा खरगोश चूहा हुआ सब पाला जाता था, लैब था उसमें, समझ में आ रहा है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसको हटा दिया गया, हम लोग का सब क्लास मतलब नहीं होता है, स्टूडेंट पढ़ने लगा तो उसको दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया गया, बिहार सरकार का था। जितना भी वैक्सीन बनता था ना, ये उनको जो दिया जाता बचपन में टिक्का होगा सब बना कर उसको स्टोर भी किया जाता था, बहुत बड़ा मशीन रहता था, माइनस डिग्री में क्या रहता था, टेम्परेचर सब वाला मशीन रहता था, -40 डिग्री जिसको जिस वैक्सीन को जितना टेम्परेचर है, वैक्सीन को हमेशा कोल्ड में रखा जाता है। जब क्या हुआ, जितना भी हम लोग पोलियो भी होता है तो उसका वैक्सीन लगता देखता है, सब एक डब्बा में उसमें आइस लाइट रखा रहता है, समझ में आ रहा है। एक बार निकाल गया तो 1 से 2 बार मतलब 1 से 2 घंटा में खत्म कर देना, मतलब 4-5 घंटा में खराब हो जाता है। एक बार खुल गया ना फाइल तो उसको क्या करना है, यहीं पर खत्म कर देना, नहीं तो वो खराब हो जाता है, समझ में आया। तो सबको वहाँ पर बहुत बड़ा हम लोग मशीन था, सब वाटर बॉयलर सब कुछ था, मतलब ये सब जितना वैक्सीन का काम होता है ना सब वहाँ पे होता था, और सब कचरा फेंका जाता है। इसी साल बेचाया वो सब टेंडर आता है, ठीक है ना, इतना बड़ा मशीन यहाँ से लेकर वहाँ तक मशीन, लोहा का पूरा गोल ऐसे का, इतना कचरा उसमें से निकला था, कचरा इंडस्ट्री से वहीं सब मतलब टेंडर निकलता है सरकार के द्वारा, अपना क्लीन कर लेगा, अपना रिसाइकिल करेगा या बनाएगा, ठीक है। यही सब वैक्सीन का है, ठीक है ना। तो जितना भी वैक्सीन जो होता है वैक्सीनेटेड, ठीक है ना, सब स्टरलाइज होता है, बिना स्टरलाइजेशन की अगर वैक्सीन की बनाई दिया जाएगा ना तो पता चलेगा जिस बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए या जिस डिजीज के लिए दे रहे हैं दूसरे की बीमारी हो गई, समझ में आ रहा है, दिक्कत हो सकता है। ये सब समझ में आ गया, इसके आगे आप फिर कल पढ़ाएंगे, ठीक है, इसको पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है।